इस कहानी का शीर्षक है झूठा दिखावा। क्या हुआ बेटा, इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? और बहू तुम भी उदास लग रही हो, क्या बात है? भाई की शादी तो ठीक से हो गई ना? गीता जी ने अपने बेटा बहू से पूछा। मेरे ससुर और साले के पास इतना पैसा होने के बाद भी बिल्कुल साधारण सी शादी की। ना कोई बड़ा होटल बुक करवाए, ना अच्छा वेडिंग प्लानर्स बुक कराया, कर दी साधारण सी शादी साधारण से भवन में, वह भी इतने कम लोगों के बीच। इससे ज़्यादा लोगों को तो मैं अपनी शादी की 10वीं सालगिरह पर बुलाऊंगा। अच्छा हुआ जो आप लोग नहीं आए। मैंने सोचा था रंजीता के घर की आखिरी शादी है, वे लोग खूब धूमधाम से शादी करेंगे, हाथ खोल कर खर्च करेंगे। आखिर पैसे की कोई कमी तो नहीं है उनके पास। पर नहीं, बिल्कुल सिंपल और सादे तरीके से शादी निपटा दी। बहुत कंजूस है रंजीता तुम्हारे मायके वाले, अखिल ने ताना देते हुए बोला। रंजीता और अखिल रंजीता के भाई की शादी में गए थे। रंजीता के ससुर जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए सास ससुर दोनों घर पर ही थे। हाँ, है तो बड़े कंजूस लोग। तुम्हारी शादी भी तो बिना किसी तामझाम के होटल के बजाय भवन से की थी, और मिलनी में उपहार भी सस्ते ही दिए थे। अखिल के पिता राकेश जी बोले। वहाँ मेरी बड़ी साली साहिबा और उनके पति के कपड़े तो एकदम थर्ड क्लास के लगे। मैंने तो रंजीता को 10-10 हज़ार की 3 साड़ियाँ दिलाई थीं। हमने ही सबसे ज़्यादा महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहन रखे थे, अखिल गर्व के साथ बोला। तभी रंजीता की सास गीता जी बोली, रंजीता के मायके वाले कंजूस नहीं हैं, बल्कि उन्हें पैसों की फिजूल खर्ची करना पसंद नहीं है। कंजूस होते तो क्या वे लोग हर साल सामूहिक विवाह में अपना योगदान देते? वे लोग दिखावे से कोसों दूर हैं। अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा दिखावे में खर्च न कर अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, अस्पतालों में ज़रूरतमंदों की मदद के लिए देते हैं। हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। आप ज़रूरत से ज़्यादा दिखावे के कारण अब तक मकान के लिए लिया लोन चुका नहीं पाए। अपने भाई से, बहन से, दोस्तों से, ना जाने किस किस से आपने कर्ज ले रखा है। बड़ी बड़ी होटलों में खाना खाने जाना, महंगे से महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनना, जहाँ 2 व्हीलर में जा सकते हैं वहाँ 4 व्हीलर का ही इस्तेमाल करना। मैंने आपको कितनी बार चेतावनी दी, पर आप नहीं समझे। अब तो आपके पद चिन्हों पर हमारा बेटा अखिल भी चलने लगा। देखा देखी उसने बैंक से लोन लेकर 20 लाख की गाड़ी खरीद ली। कार की डाउन पेमेंट के लिए 5 लाख रुपए उसने बहू के भाई से ही उधार लिए हैं, जो उसने अभी तक चुकाए नहीं हैं। गीता जी ने पति को आईना दिखाया। रंजीता के सब्र का बांध अब टूट चुका था। उसने हिम्मत कर बोला, मेरी 10-10 हज़ार की साड़ियाँ मेरी दीदी की साधारण साड़ियों के सामने फीकी नज़र आ रही थीं। मेरे बदन को कांटों की तरह चुभ रही थीं वह दिखावे की साड़ियाँ। मेरी दीदी के पास जो कुछ भी है उनकी खुद की गाड़ी कमाई का है, उधार का नहीं। छोटी गाड़ी, छोटा घर, साधारण कपड़े हैं, लेकिन उनके सिर पर कर्ज का भार तो नहीं है। शादी में पीठ पीछे लोगों को हमारे बारे में बातें करते सुना है। उधार ले लेकर ऐश की ज़िंदगी जी रहे हैं ये लोग। इनका सब कुछ कर्ज में डूबा है। ब्रांडेड कपड़े पहन पहन कर आर्थिक संपन्नता का झूठा दिखावा करते हैं ये लोग। आपने तो मुझे मेरे मायके में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। हम कर्ज में इतना डूब गए हैं कि जीवन में इससे उबरना मुश्किल लग रहा है। आपसे किसी गरीब को देने के लिए 10 रुपए नहीं निकलते, लेकिन दिखावे के लिए सब्जी आपको मॉल से खरीदनी होती है, क्योंकि आपका पड़ोसी मॉल से सब्जी खरीदता है। और अच्छा हुआ मेरे पापा ने भैया की शादी में दिखावा नहीं किया, कम लोगों को बुलाकर भवन से शादी कर दी, जिससे लड़की वाले भी बेहिसाब खर्च से बच गए और खुशी खुशी अपनी बेटी को विदा किया। पिछले महीने पापा जी की बाईपास सर्जरी के लिए भी आपके पास पूरे पैसे नहीं थे। याद है, तब मेरे पापा ने ही आपकी मदद की थी, क्योंकि हमारे पास हमारी कोई बचत नहीं थी। आपकी सारी तनख्वाह तो दिखावा करने में और कर्ज की EMI चुकाने में चली जाती है। शीशे के सामने आईफोन की सेल्फी लेते हो,
ताकि लोगों को पता चले कि आपके पास आईफोन है। आपका रोम रोम कर्ज में डूबा है, फिर भी हर जगह आपको फ्लाइट से आना जाना होता है। रंजीता ने कड़े शब्दों में कहा, बेटा, बहू की हर बात में सच्चाई है। दिखावे के कारण बर्बादी के रास्ते पर चलना बंद करो। जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारो। दिखावे के चक्कर में बनी बनाई इज्जत भी चली जाती है। गीता जी ने बेटे को समझाया और बहू की बात का समर्थन किया। माँ और पत्नी की सच्चाई सुनकर अखिल निस्तब्ध रह गया और आगे से दिखावा न करने का निश्चय करता है। जो लोग दिखावा करते हैं वे दूसरों के साथ साथ अपने आप को भी धोखा देते हैं। दिखावे का परिणाम परेशानी की हालत में पहुंचना ही होता है। इसलिए हमेशा सरल रहें।